नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है करवा सच। हेलो मम्मी। हाँ बोलो नवीन। फोन उठाते हुए सुषमा जी ने बेटे को जवाब दिया। आप अभी घर पे ही हो ना? मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ चारों बच्चों को छोड़ने के लिए। चारों मतलब? बात बीच में काटते हुए सुषमा जी बोली। वो रिया और रोहन, निमी बहन के बच्चे भी मेरे साथ है। नवीन आवाज आई। हम लोग यानी और श्रुति और निमी और सौरभ तीनों दिन के लिए मानेसर जा रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड है ना, तो बच्चों को आपके पास छोड़ आगे निकल जाएंगे। अनीता है ना हमारे मेड, उसे भी आपके पास छोड़ देंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। कहते हुए नवीन फोन रखना ही वाला था कि सुषमा जी की आवाज आई। और हम लोग तो 2 दिन के लिए ऋषिकेश जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन क्लब के साथ। बच्चे को नहीं रख सकते, तुम देख लो। नवीन एकदम बौखला गया, आवाज तेज हो गई। आपको पहले बताया नहीं? क्यों? श्रुति को तो बताया था कि शायद हम लोग जाएंगे, तब तो श्रुति ने कुछ नहीं बताया कि तुम लोग जा रहे हो। नवीन की पत्नी श्रुति की तरफ देखा और फिर बोला, आप लोग कब जा रहे हो? अच्छा रुको, मैं वहीं आकर बात करता हूँ, नवीन ने माँ से कहा। 20 मिनट में नवीन अपनी पत्नी श्रुति और बहन निमन के साथ माँ के घर आ गई। अंदर घुसने ही देखा 2 बाग तैयार पड़े थे। निम्मी ने आगे बढ़कर सास ससुर के पैर छुए और सोफे पर बैठ गई, जहाँ नवीन पहले से ही बैठ चुका था। सुषमा जी किचन की तरफ बढ़ी थी कि नवीन की आवाज आई। मम्मा आप यहाँ बैठो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने तो हमारी भूख प्यासी उड़ा दी है। थोड़ी चीख भरी आवाज आई नवीन की। क्यों मम्मी ने ऐसा क्या कह दिया भाई तो तुम्हारी भूख प्यासी गायब हो गई है? पापा महेंद्र जी ने कमरे में घुसते हुए हंसकर कहा। मम्मी अभी आप रहने दो, मत जाओ ना। बच्चे को कौन संभालेगा? हमारा सब प्रोग्राम खराब हो जाएगा। आप लोगों में 2 महीने के बाद ले जाऊंगा। हम सब भी आपके साथ चलेंगे, फैमिली ट्रिप हो जाएगा, नवीन ने एक सांस में कहा। सुषमा जी कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गई। पिछले 2 साल में हम तुम्हें कह ही रहे थे कि हम ऋषिकेश ले जाओ। हम भी घर बैठे बैठे तंग आ चुके हैं। ज्यादा दूर की यात्रा भी नहीं कर सकते, पर नजदीक तो जा ही सकते हैं ना। हमें भी तो चेंज करना चाहिए। पिछले 2 साल से तुम्हें घूमने का पूरा समय मिला। केरल, गोवा तो गए, यूरोप का टूर भी लगा कर आए हो, लेकिन हमारे लिए तुम लोगों ने 2 दिन का भी समय नहीं निकाल सके। तो हमने सोचा कि हम खुद ही घूम लेंगे, लेकिन हमारे सीनियर सिटीजन क्लब ज्वाइन कर लिया हमने। हर हफ्ते वीकेंड में क्लब में सब मिलेंगे। महीने में एक बार पिकनिक वगैरह होगी और विवाह की सालगिरह, जन्मदिन जिसका होगा वो सेलिब्रेशन से होगा। 2 महीने में 1-2 बार के लिए आसपास घूमने जाएंगे और साल में 1 हफ्ते का ट्रिप बनेगा कहीं दूर का। बस प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो खर्चा बनेगा वही देंगे, बाकी के इंतजाम क्लब करेगा। तो हमें लगा सारी जिंदगी हमने तुम लोगों से गुजारा, तो सोचा। नवीन गुस्से में माँ की बात को बीच में काट कर बोला, तो एहसान किया क्या? सब माँ बाप करते हैं बखुरदार, हमने भी कोई एहसान नहीं किया, ना कर रहे हैं। वैसे भी जैसे तुम अपने बच्चे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, पर हाँ यह जरूर है कि तुम पहले तुम्हारी जिम्मेदारी और अब तुम हमारी जिम्मेदारी को समझते हो कि तुम्हारे बच्चे भी हम संभाले। पर कोई बात नहीं, आज हम भी सब खुशी से करते हैं, क्योंकि अपने नाती पोते पर हमारा तुम्हारा बचपन देखते हैं, तो उनके साथ एंजॉय करते हैं, जो हमने अपनी जिम्मेदारी के चलते मिस किया है। पर तुमने तो इसे बड़ा अधिकार समझ लिया। हमें भी आराम चाहिए, कुछ अपने लिए समय चाहिए, वो तुम लोगों को नहीं दिखता। और हाँ एक बात तो बताओ, चार्ली का क्या होगा? पापा महेंद्र जी ने नवनिर्मित पालतू शान का नाम लिया। वो यही आय श्रुति ने कहा। अब तो सुषमा जी का पारा चढ़ गया। वाह क्या बात है, हमारा ख्याल तो तुम रख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पालतू कुत्ते की जिम्मेदारी भी हमारी हो। लेकिन शायद तुम भूल गए कि इसी चार्ली की वजह से तुम्हारे पापा के कंधे की हड्डी खिसक चुकी है। उनको फिजियोथेरेपी भी 2 बार हो चुकी है। पापा की उम्र हो चुकी है, 70 साल के हो गए हैं। चार्ली को घुमाने ले जाओ, वो तो भागता है और साथ में पापा को भी खींच जाते हैं। बच्चे वहाँ आते हैं, वेलकम है उनका, लेकिन यहाँ आकर जो चौकड़ी मचाते हैं, सारा घर पलट कर रह जाते हैं। मैं भी 68 की हो चुकी है, ज्यादा देर तक खड़ी हो सकती हूँ, पर रसोई में घुसना पड़ता है। और तुम यहाँ मेड का राग अलाप कर रहे हो, छोड़ जाओगे, वो भी यहाँ आकर पसर जाती है। कितनी हेल्प करती है मुझे पता है। और तुम बेटी की तरह निकी की तरह मुखावित होते हुए सुषमा जी बोले, अपने बच्चे का जन्मदिन अपनी शादी के सालगिरह पर तुम्हें यही मनानी होती। चलो कोई बात नहीं, हमें भी अच्छा लगता है, पर कम से कम थोड़ा घर को संभाल कर जा सकते हो। पर नहीं, तुम्हें घर को समेटने मुझे 2 दिन लग जाते हैं। तुम्हारे पापा हेल्प कराते हैं। तुम चारों को अपने अधिकार बखूबी याद है, पर हमारी ड्यूटी याद नहीं है। तो आज
फाइनल बात है कि हम बच्चों को नहीं संभालेंगे। तुम लोग देखो कैसे करना है, क्या करना है हमारे जी। अब चालबाजी को बेला, किसी एक तरफ पहले जाना है तो कुछ समय हम भी साथ रहना चाहते हैं, साथ घूमना चाहते हैं, चाहे वो घर के सामने वाला पार्क ही क्यों ना हो। इसलिए आगे से अपने घर की, अपने बच्चे की जिम्मेदारी तुम खुद उठाओ। कहते हुए सुषमा जी के पति की तरफ देखा। उन्होंने अपनी मुंह सम्मति दे दी और नवीन, श्रुति की निम्मी बिल्कुल चुप बैठे थे। शायद मम्मी ने उन्हें आईना दिखा दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। धन्यवाद।